Good evening, my students. Welcome back to my class, Mom Minerva Lesume, and today I will discuss about क्वेश्चन बैंक सीरीज 2012। आज के इस क्लास में मैं आपको 2012 में आईए इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स के इंग्लिश पेपर का मैं सॉल्यूशन मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये इज़ेबल बहुत ही आसानी पूर्वक समझ में आएंगे और आप लोग इसके आधार पे आने वाले 2022 के परीक्षा की आप लोग उचित तैयारी कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए, रीड केयरफुली द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। है ना, मैंने वही बताया था, कंप्रिहेंशन है। इसमें आपको पहले समझना है, समझने के बाद फिर इसके क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, जवाब देना है। ठीक है, ये आपका है 4 क्वेश्चन है, 3-3 नंबर का है, आपका 12 नंबर का। तो इसको आप लोग कर लेंगे। दूसरा है, राइट एन एसे इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। देखिए 4 गो टॉपिक है, उस 4 टॉपिक में आपको एक टॉपिक पर डिस्कस करना है। जैसे योर रिजोल्यूशन फॉर द ईयर 2012 जो है वो आपके नज़र में किस तरह से बीता, उसको आप अपने अनुसार उसको नोट कीजिए। दूसरा है, साइंस इज द सर्विस ऑफ मैनकाइंड। विज्ञान एक ऐसे विषय का नाम है जिससे पूरे मानवता के लिए, मानव समाज के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं। और तीसरा है आपका टॉपिक, डाउरी अ सोशल इविल। दहेज प्रथा एक सामाजिक बुराई, सामाजिक कलंक, इसके बारे में लिखना है। तो मैंने दहेज के बारे में पहले ही बता चुका हूँ कि ये एक सामाजिक भीख मांगने की पद्धति, सामाजिक अप्रूव्ड। टेलीविज़न, उसके बाद आपका टेलीविज़न है। तो इन 4 टॉपिक पे आपको जो टॉपिक पे पकड़ है आप उसको आराम से 100 से 150 शब्दों में आप इसको एक्सप्लेन करेंगे। तीसरा आपका क्वेश्चन देखिए क्या है, मेक अ प्रीसिस ऑफ द फॉलोइंग पैसेज एंड गिवन अ सुटेबल टाइटल। एक टाइटल को ढूंढना है, ठीक है, और उसको शॉर्ट करना। मैंने बताया था कि 1/3 करके एक उचित टाइटल ढूंढ लीजिएगा। ठीक है, जैसे इसमें कह रहा है, द ग्रेट एडवांटेज ऑफ अर्ली राइजिंग इज द गुड स्टार्ट इट गिव्स अस इन आवर डेज वर्क। कहते हैं कि सुबह जल्दी उठने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि हमारे पास काम करने के लिए काफ़ी समय हो जाता है। अब इसी से आपको शीर्षक पहला ही लाइन से मिल रहा है, एडवांटेज ऑफ अर्ली राइजिंग। ठीक है, या अर्ली टू वेट एंड अर्ली टू राइज टू मेक सम मैन हेल्दी वेल्दी एंड राइज। इतना लंबा अच्छा नहीं लगता है, लेकिन आप इसको पहले वाला दे सकते हैं कि एडवांटेज ऑफ अर्ली राइजिंग। ठीक है, तो इसी तरह का कोई एक आपको एक टॉपिक अगर आप ढूंढ लेते हैं तो आपको इसमें 3 नंबर मिल जाएंगे। बाकी आप इसका जो आप 1/3 करेंगे तो उसमें आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। टोटल ये 7 नंबर का। अब देखिए, मेन इसका ग्रामेटिकल पोर्शन को मैं आप लोग को रिवीजन कर रहा हूँ। इसका 4 नंबर क्वेश्चन जो है, चूज द करेक्ट टेंस ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ठीक है, टाइम एंड टेंस का है। ठीक है, टाइम एंड टेंस का है। पहला देखिए आपका है 4 का ए में, आई वेटेड फॉर माई फ्रेंड until he ... come। ठीक है, कहते मैं अपने मित्र का तब तक प्रतीक्षा करूंगा जब तक वो आ नहीं जाता। देखिए अंटी लगा हुआ है, जब तक ही नहीं, तो यहाँ पे कम का रूप बनना है, तो यहाँ पे क्या बनेंगे कि इसका दूसरा रूप बनेंगे। उसी प्रकार बी नंबर है, देखिए, सो लॉन्ग एज द रेन भरना है आपको, कंटिन्यू का फॉर्म भरना है, आई स्टेट एट होम। इसमें कहा जा रहा है कि जब तक मैं घर पे ठहरा था वर्षा जो है वो कंटिन्यूड थी। देखिए यहाँ पे V2 है, ये भी आपका V2 होगा, तो इसमें भर लेंगे कंटिन्यू। ठीक है, सी नंबर आपका देखेंगे, आई IUC एस्टरडे। आपको भरना है सी का रूप।
तो देखिए एस्टरडे है, एस्टरडे बिफोर एगो, जहां भी देखिएगा क्रिया का हमेशा दूसरा रूप का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पे भर लेंगे साथ। तो इस प्रकार आपने 4 नंबर क्वेश्चन को क्या किए, सॉल्व कर। अब देखिए 5 नंबर में आपका चेंज पैसिव वॉइस, ठीक है, पैसिव वॉइस में आपको क्या करना है, बदलना। तो देखिए पहला है आपका आई मस्ट बीट हिम, आई मस्ट बीट हिम। देखिए इसमें ये सब्जेक्ट है, ये आपका देखिए मॉडल एक्सुलरीज है, ये आपका देखिए V1 है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो जब इसका पैसिव बनाते हैं तो पहले ऑब्जेक्ट को लाएंगे, तो हिम है तो हिम का हो जाएगा ही। देखिए मॉडल एक्सुलरीज का जब भी हम पैसिव बनाते हैं, चाहे वो मे हो, माइट हो, कैन हो, कुड हो, शुड हो, नीड हो, डेयर हो, आउट टू, तो उसमें बी लगा करके V3 फॉर्म कर देते हैं। तो इसका बनाएंगे ही मस्ट बी, बीट का तीसरा रूप क्या बनाएंगे, बीटेड, ही मस्ट बी, ही लगा दिए, मस्ट है, मस्ट के साथ बी लगाते हैं ताकि वो हम क्रिया का तीसरा रूप लिख सके। याद रखिएगा मॉडल्स के बाद हमेशा V1 का प्रयोग करते हैं, लेकिन चूंकि पैसिव फॉर्म में हमेशा V3 का प्रयोग करते हैं, इसलिए हमें क्या लगाना पड़ता है, बी। तो ही मस्ट बी बीटेड बाई, ठीक है, आई हो गया ऑब्जेक्ट के स्थान पे, ठीक है। अब देखिए अब इसका बी नंबर क्वेश्चन है आपका, हैज ही टू बाई बैग्स, हैज ही टू बाई बैग्स। देखिए ये आपका एक्सुलरीज है, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है इन्फिनिटिव के रूप में, ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो ये इंट्रोगेटिव मोड में, तो इंट्रोगेटिव मोड का पैसिव वॉइस हमेशा इंट्रोगेटिव मोड में ही बनता है। तो हैज से स्टार्ट है तो इसको बदलेंगे हम, हैव में बदलेंगे या हैज में बदलेंगे। तो देखिए बैग्स है, तो बैग्स के लिए हम क्या लिखेंगे, हैव बैग्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, टू बाई है, तो इसको बदलेंगे टू बी बाउट, टू बी बाउट बाई। देखिए केवल बाई रहता तो हम बिन लगाते हैं, लेकिन टू बाई है, इन्फिनिटिव के रूप में है, तो टू बाई का पैसिव फॉर्म क्या हो जाता है, टू बी प्लस V3, तो टू बी प्लस बाई का क्या हो गया, बाउट। इस प्रकार से हम बनाते हैं। इसका सी नंबर देखेंगे, सी नंबर में इसका क्या रहा है, व्हाट हैज बीन, व्हाट हैज बीन ड्रंक बाई यू, ड्रंक बाई यू, ठीक है। ये देखिए थोड़ा सा इसका ये पैसिव में है, कैसे पता चला कि पैसिव में है, देखिए इसमें लगा हुआ है एजेंट, बाई प्लस एजेंट है, इसको बनाना है आपको एक्टिव फॉर्म में। कौन सी चीजें जो है वो आपको, व्हाट हैज बीन ड्रंक बाई यू, कौन सी चीजें आपने ग्रहण किया, लिया, किया, तो इसको बनाया है व्हाट हैज बीन ड्रंक बाई यू। इसको बनाएंगे व्हाट हैव यू ड्रंकेन, है ना। देखिए इसमें क्या किए, व्हाट ज्यों का त्यों रहने दिए, यू को लाएंगे तो यू के लिए पहले क्या लगाना पड़ेगा, हैव, तो व्हाट हैव यू ड्रंकेन बन गया आपका। उसके बाद देखिए आपका है 6 नंबर, 6 नंबर में आपको मोडाल्स भरना है, फिर से समझा तुम इसका। देखिए ये व्हाट है, ठीक है, तो WH वर्ड्स को ज्यों का त्यों रख देंगे। अब देखिए हैज बीन है, तो हैज बीन या हैव बीन का प्रयोग हम कब करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में, तो इसके लिए देखिए यू को लाना पड़ेगा, तो यू के लिए आप क्या लगाइएगा, हैव लगाएंगे। ये हमेशा इंट्रोगेटिव मोड बनाने के लिए सब्जेक्ट के पहले लगाना पड़ता है, तो यू है तो हैव लगा दिए, उसके बाद ये यू लिख दिए, और हमेशा हैज हैव के साथ V3 का प्रयोग करते हैं, तो बन गया व्हाट हैव यू, है ना, व्हाट हैव यू ड्रंकेन। यहाँ भी ड्रंकेन होना चाहिए, क्वेश्चन में मिस्टेक। अब देखिए आपका है ड्रंकेन, नहीं सॉरी सही है, ये मिस्टेक हम ही से हो गया है, हैज बीन ड्रंक, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, सही है, ड्रंकेन मैंने बोला शराबी होता है, इसको सुधार लेंगे व्हाट हैव यू ड्रंक, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ठीक है, सॉरी फॉर स्लिप ऑफ टंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स दी सुटेबल मॉडल एक्सुलरीज। आपको इसमें देखिए मोडाल्स भरना है, ठीक है।
आपका पहला क्वेश्चन है, द क्लासेस डॉट डॉट रिमेन सस्पेंडेड, रिमेन सस्पेंडेड। क्लास जो है वो आपका लगातार सस्पेंडेड रह सकता है, स्थगित रह सकता है। देखिए संभावना है, तो इसको हम लगा सकते हैं मे बी। ठीक है, द क्लासेस मे बी रिमेन सस्पेंडेड। पैसिव वॉइस में बनाते हैं क्योंकि क्लास किसी के द्वारा स्थगित की जाती है। दूसरा नंबर बी नंबर में देखिए, वी डॉट डॉट एजुकेट और चिल्ड्रेन। ठीक है, हमें अपने बच्चों को अवश्य शिक्षित करना चाहिए। देखिए अवश्य का बोध हो रहा है, तो यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे, मस्ट का। अभाव में आप शुड का ही प्रयोग कर सकते हैं, आउट टू का ही प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा अच्छा इसमें लग रहा है मस्ट। तीसरा नंबर में देखेंगे, तीसरा नंबर में आपका है वी डॉट डॉट सर्व और कंट्री, वी डॉट डॉट सर्व और कंट्री। हमें अपने देश की सेवा करना चाहिए। देखिए नैतिक जिम्मेदारी है, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो वी यूज टू आउट टू, है ना, फॉर मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो यहाँ पे लगा देंगे वी आउट टू सर्व और कंट्री। क्लियर हो गया। अब आपका देखिए 7 नंबर में आपका है नरेशन बनाना है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना। 7 नंबर में देखेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है। आपका है मोहन आस्क्ड वेयर हिज लैम्प वॉज, वेयर हिज लैम्प वॉज। इसमें देखिए आपको कर रहा है, इंस्ट्रक्शन दिया है डायरेक्ट लेवल में, है ना। तो इनडायरेक्ट स्पीच वर्ड्स आप लिख सकते हैं डायरेक्ट स्पीच अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चंस। जिस क्वेश्चन में जैसा कहेगा निर्देश देगा वैसे आपको बनाना है। इसमें देखिए कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा हुआ है, इसका मतलब है कि वो क्या है आपका इनडायरेक्ट में। बनाने के लिए कह रहा है डायरेक्ट में, कैसे बनाएंगे। तो देखिए मोहन, आपको पता है कि इनडायरेक्ट में आस्क लगा है, इसका मतलब है कि वाक्य क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो रिपोर्टिंग वर्ब हमेशा क्या होता है, सेड। तो बनाएंगे मोहन सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट वेयर, है ना, वेयर इज हिज लैम्प। आपका विभाग देखिए कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगा दी, उसके बाद WH वर्ड से तो जो करते हो। देखिए वाज इसको हमेशा सब्जेक्ट के बाद लिखा है, तो इसको पहले लिख देंगे वेयर इज हिज लैम्प। हिज लैम्प क्या है, सिंगुलर नाउन है, इसलिए इसके लिए हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। क्लियर होगी। नेक्स्ट है बी नंबर, he said to his friends, comma inverted comma start, take your seat please, है ना। he said to his friends, उसने अपने मित्रों से कहा कृपया बैठिए। देखिए रिक्वेस्ट किया जाता है क्योंकि प्लीज लगा हुआ है, इसको बनाएंगे he requested his friends, और इम्परेटिव सेंटेंस में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को टू में बदल देते हैं, तो टू लिख दिए। टेक योर सीट, देखिए सेकेंड पर्सन का पॉजिटिव है, सेकेंड पर्सन चेंजिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में देखिए हिज फ्रेंड्स है, प्लूरल है, तो बनाएंगे टेक देयर, है ना, टेक देयर सीट्स, है ना, टेक देयर है ना, देयर सीट। सी नंबर देखिए आपका है जैक प्रपोज टू जूली, जैक प्रपोज्ड टू जूली, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट
नहीं मिला दिया है, चलिए ये भी आपका इनडायरेक्ट में, दैट दे शुड डांस टुगेदर, ठीक है। इसको कैसे बनाते हैं, देखिए प्रपोज्ड लगा हुआ है, याद रखिएगा प्रपोज्ड वाले जो वाक्य होते हैं प्रायः लीड से शुरू होते हैं और ये इंपरेटिव में होते हैं। तो बनाएंगे जैक सेट टू जूली, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, देखिए दे लगा हुआ है, सूट लगा हुआ है, तो स्टार्ट करेंगे लेटस, या आप इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं लेटस सेल डांस टुगेदर, आइए हम लोग एक साथ डांस करें, ठीक है। तो नरेशन आपका कंप्लीट हो गया। अब देखिए इसका 8 नंबर क्वेश्चन जो है वो आपका कह रहा है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। ट्रांसफॉर्मेशन मैंने बताया था कि बिना अर्थ बदले आप उसको बदल दीजिए, जैसा आपको इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है। देखिए 8 नंबर में है आपका ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन में पहला कमांड देखिए आपका क्वेश्चन कर रहा है, कैन अ लियोपोर्ड चेंज इट्स स्पॉट्स, कैन अ लियोपोर्ड चेंज इट्स स्पॉट्स, ठीक है। क्या चीता अपने स्पॉट्स को, अपने दाग धब्बे को बदल सकता है? ये देखिए इंट्रोगेटिव में है, बनाना है आपको असर्टिव में, तो इसका जवाब बनाएंगे। देखिए ये इंट्रोगेटिव है क्योंकि मोडाल्स का जो एडवर्बीज है वो सब्जेक्ट के पहले है, तो पहले इसका सब्जेक्ट पता करेंगे, तो क्या है अ लियोपोर्ड, ठीक है। उसके बाद देखिए पॉजिटिव है तो निगेटिव में बनाएंगे, यही नियम है क्वेश्चन को जब हम असर्टिव में बनाते हैं तो अ लियोपोर्ड कांट चेंज इट्स स्पॉट्स, ठीक है। देखिए इसका बदल गया असर्टिव फॉर्म। दूसरा नंबर देखिए इसका बी नंबर में है, he is too good to be a good friend, देखिए इसमें रिमूव टू का इंस्ट्रक्शन मिला है कि आपको टू को हटाना है। क्या बनाएंगे, he is, आगे वाला टू को सो में बदल देंगे, he is so good that, बाकी इसको निगेटिव दैट क्लॉज में बदलिए, दैट ही है, दैट ही इज है तो कांट लगा देंगे, दैट ही कांट बी अ गुड, ठीक है। अब देखिए इसका सी नंबर है, कैसे बना, ही इज टू, जो निगेटिव एडवर्ब है उसको बदल दिए सो में, सो गुड दैट, उसके बाद टू बी जो है इन्फिनिटिव जो है इसको निगेटिव डेट क्लॉज में स्टार्ट कर देते हैं, तो ही कांट बी अ गुड फ्रेंड। सी नंबर इसका देखिए, श्वेता इज वाइजर देन नीतू, देखिए ई आर लगा हुआ है, देन लगा हुआ है, मतलब कंपैरेटिव है। कमांड क्या दे रहा है बनाने के लिए, आपको निगेटिव में कह रहा है बनाने के लिए, तो आप ही बताइए कि जब कंपैरेटिव पॉजिटिव होता है तो उसका निगेटिव क्या बनेगा, उसका निगेटिव पॉजिटिव बनेगा, पॉजिटिव भी बनेगा, तो पॉजिटिव में उलट पुलट कर देते हैं। तो श्वेता का तुलना नीतू के साथ हो रहा है तो पहले नीतू लिखेंगे, इज है तो इज नॉट लिखेंगे, वाइजर है तो सो वाइज एज सो, ठीक है, आपका बन गया। उसके बाद देखिए 9 नंबर में है आपका फ्रेज, पहला है आपका पुट आउट। पुट आउट का मतलब होता है फूंक कर बुझाना, जैसे हम लोग बर्थडे में अपना
जो कैंडल होता है उसको करते हैं। पुट आउट दिस लैम्प, या कैंडल लिख दीजिए, बन गया वाक्य आपका। दूसरा नंबर नहीं, आपको दिखाई नहीं पड़ेगा नीचे। दूसरा आपका देखिए है आपका फॉल आउट, FALLOUT, फॉल आउट, फॉल आउट, ठीक है। इसका वाक्य बना लेते हैं। फॉल आउट का मतलब होता है असफल होना, ठीक है। तो इसको लिखेंगे he failed out, फॉल का failed है ना, he failed, fall fail, sorry, he fail out and devoured from Indian team, ठीक है। वो असफल हो गया और इंडियन टीम से बाहर निकल गया। तीसरा है आपका देखिए इनफिक्स, स्थिर है ना, एक जगह पे होना, एक जगह पे होना। जीवन की तुलना एक नदी के साथ किया जाता है। जीवन है इसका, जीवन जब तक जीवन है तब तक गति होना चाहिए, एक जगह पे फिक्स नहीं होना चाहिए। इसको बना सकते हैं वी शुड नॉट इन अ फिक्स ऑफ एनी ओपिनियन और एनीवन्स लाइफ। कभी भी किसी दूसरे के जीवन पे हमें स्थिर रूप से ये कभी नहीं सोचना चाहिए या नहीं स्थिर होना चाहिए, ठीक है। अब आपको देखिए कंबाइन करना है। 3 नंबर में देखेंगे आपको कंबाइन करना है, जोड़ना। आपका है कंबाइन। You gave me the pen, you gave me the pen, full stop, the pen was costly। कहते हैं तुमने मुझे कलम दिया, वो काफी महंगा है। तो वह पेन जो तुमने मुझे दिया, इसको बनाएंगे द पेन you gave me was costly। देखिए दोनों को जोड़ दिए है ना। द पेन यू गेव मी was costly, जो पेन तुमने मुझे दिया